न्यू मोगली की कहानी, जंगल बुक की रोमांचक दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। भारत के घने जंगलों में एक नन्हा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि मोगलियन था। जंगल के खतरों से अनजान मोगली का सामना एक क्रूर बाघ शेर खाना से हुआ। लेकिन इससे पहले कि शेर खान उसे नुकसान पहुंचा पाता, भेड़ियों के झुंड ने उसे बचा लिया। दरिया भेड़ियों के साथ बचपन का भेड़ियों की नेता रक्षादन और उसका साथी अरामा ने मोगली को गोद ले लिया और अपने बच्चों की तरह पाला। मोगली को भेड़िया झुंड में रहने की अनुमति मिल गई क्योंकि बुद्धिमान काले भालू आप बबलू और चालाक काला तेंदुआ बाल बगीरा ने उसकी सिफारिश की। बलू ने मोगली को जंगल के नियम सिखाए और बगीरा ने उसे शिकार करने की कला सिखाई। मोगली जल्दी ही जंगल में रहने लगा। पेड़ों पर चढ़ने, जानवरों से दोस्ती करने और शिकार करने में माहिर हो गया। दफर शेर खान का खतरा। शेर खान को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक इंसानी बच्चा जंगल में रह रहा है। वह हमेशा मोगली को मारने की कोशिश करता, लेकिन हर बार बलू और बगीरा उसे बचा लेते। एक दिन शेर खान ने जंगल के गूंगे गीदड़ तबाकेन की मदद से मोगली के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उसने जंगल के अन्य जानवरों को भड़काने की कोशिश की कि मोगली उनके लिए खतरा बन सकता है। जरा बदर होना बंदरों का अपहरण। इसी दौरान मोगली का सामना एक और खतरे से हुआ। जंगल में रहने वाले आम बंदर लोग, बंदरों का झुंड, उसे पकड़कर अपने राजा हलुई गलेस के पास ले गए। वे मोगली को अपना नेता बनाना चाहते थे क्योंकि उसे इंसानों की तरह आग जलाना आता था। बलू और बगीरा ने अक्षुए का राजा ने अजगर का ककांत की मदद से मोगली को बचाया। कका अपनी शेर खान से मोगली का सामना बहादुर युवक बन गया था। उसे अब अपने सबसे बड़े दुश्मन शेर खान सस्वाना का सामना करना था। वह जानता था कि अकेले वह उसे नहीं हरा सकता, लेकिन उसने जंगल की सबसे खतरनाक चीज लामुट का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। मोगली ने पास के गांव से जलती लकड़ी ली और जंगल में शेर खान का पीछा किया। आग देखकर शेर खान डर गया और आखिरकार मोगली ने उसे हरा दिया। जंगल के सभी जानवरों ने मोगली की बहादुरी की सराहना की। इब्गिया का मोगली की जंगल से विदाई। अब मोगली समझ चुका था कि वह जंगल में हमेशा नहीं रह सकता। उसने अपने भेड़िया परिवार बलू और बगीरा को अलविदा कहा और पास के गांव चला गया जहां इंसान रहते थे। हालांकि जंगल हमेशा मोगली का पहला घर रहेगा और वह कभी भी अपने पशु मित्रों को नहीं भूलेगा। निष्कर्ष, मोगली की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, मित्रता और बुद्धिमानी से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। राधरस मोगली की वापसी, जंगल बुक की रोमांचक कहानी, भाग 2। गांव में आने के बाद मोगली को इंसानों की दुनिया में रहना मुश्किल लगने लगा। यहाँ के नियम जंगल से बिल्कुल अलग थे। वह खुलकर दौड़ नहीं सकता था, न ही अपने जानवर दोस्तों के साथ खेल सकता था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि गांव के लोग उसे शक की नजर से देखते थे। अगर गांव में नई शुरुआत में गांव की एक महिला मेसुआ मसोबा बजिजा ने मोगली को अपने बेटे की तरह अपनाया। उसे विश्वास था कि मोगली उसका खोया हुआ बेटा है। मोगली ने इंसानों की तरह रहना शुरू कर दिया, लेकिन वह अब भी जंगल को नहीं भूल पा रहा था। गांव के लोग मोगली को अजीब समझते थे क्योंकि वह जानवरों की भाषा समझता था और अक्सर जंगल की ओर भाग जाता था। गांव का सरपंच और कुछ अन्य लोग उससे डरने लगे, लेकिन वह अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश करता रहा। अब नरव शेर खान के समर्थकों की साजिश। इसी बीच जंगल में शेर खान के कुछ समर्थक गीदड़ और तबाकी और अन्य हिंसक जानवर मोगली से बदला लेना चाहते थे। वे जानते थे कि शेर खान की मौत के बाद मोगली जंगल में अपनी ताकत बढ़ा सकता है। गांव में भी कुछ लोगों ने मोगली के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि मोगली जादूगर है और जंगल के जानवरों को गांव पर हमला करने के लिए बुलाएगा। क्योंकि मोगली का पलटवार। जब गांव के लोगों ने उसे निकालने का फैसला किया तो मोगली ने वापस जंगल जाने का निश्चय किया। लेकिन इससे पहले कि वह गांव छोड़े, उसने देखा कि कुछ लालची शिकारी जंगल में घुसकर भेड़ियों और अन्य जानवरों को मारने की योजना बना रहे थे। मोगली ने बलू, बगीरा और अपने भेड़िया भाइयों को इकट्ठा किया। उसने एक चालाक योजना बनाई और जंगल पर हमला करने आए इंसानों को भगाने में सफल रहा। जंगल के जानवरों ने उसका धन्यवाद किया
और एक बार फिर उसे अपना नेता माना, राजा मोगली। अब मोगली को समझ आ गया कि उसकी असली जगह जंगल में ही है। भेड़ियों ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और बलू, बगीरा तथा काका ने उसका साथ देने की शपथ ली। अब मोगली न केवल जंगल का हिस्सा था, बल्कि उसने जंगल के संतुलन को भी बनाए रखने की जिम्मेदारी ले ली। उसने जानवरों को इंसानों के खतरों से सतर्क रहना सिखाया और जंगल को बचाने के लिए नए नियम बनाए। कहानी से सीखा। मोगली की यह यात्रा हमें सिखाती है कि हम परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, सच्ची दोस्ती, बहादुरी और बुद्धिमानी से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। क्या मोगली आगे भी जंगल में रहेगा या एक दिन फिर से इंसानों के पास जाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा।